तो फिर तुम्हारी व्यवस्था कहाँ गई? फिर तो जैसा पिछला कुंभ था वैसे ही तुम्हारा कुंभ हो गया, उससे विशेष कहाँ होगा? तुम्हारा कुंभ तो विशेष होना चाहिए था ना। तुम तो कह रहे थे कि मैंने पूरी व्यवस्था करी है, तुम तो कह रहे थे कि 40 करोड़ आने वाले हैं और 100 करोड़ की मैंने व्यवस्था की है। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आ रहे हैं तो फिर व्यवस्था तुम्हारी बिगड़ क्यों जा रही है? बिना भगदड़ के तो कुंभ हो ही नहीं सकता है, और भगदड़ मचेगी तो लोग मरेंगे ही, और जब मर जाएंगे तो ये तो भगदड़ होती ही है, हर कुंभ में होती है। इसलिए मेरे समय में हुई तो मेरा क्या दोष है? बहुत सुंदर, इतना सुंदर सिद्धांत अगर आप लोग स्थापित कर दें फिर बात ही समाप्त हो गई। फिर तो सबको पता हो, लेकिन इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। जब कुंभ आपका शुरू हो रहा था उसी समय आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी कि हर कुंभ में भगदड़ होती है, कुछ लोग मरते हैं, इस कुंभ में भी भगदड़ होगी, कुछ लोग मरेंगे, हमें दोष ना दिया जाए। ऐसा पहले कह दिया जाना चाहिए था। एक शर्म की बात है कि आप इस तरह का निरूपण कर रही हैं। ऐसा कोई निरूपण हो सकता है कि हर कुंभ में भगदड़ होती है इसीलिए इस कुंभ में भगदड़ होगी? और दूसरी बात यह है कि आप पिछले कुंभ से अगर कह रही हैं कि पिछले कुंभ में भी भगदड़ हुई थी, आपको याद होना चाहिए, निकाल करके देख लीजिए कि उस समय जो प्रभारी मंत्री था उसने इस्तीफा दे दिया था, अभी के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पिछली बार जब भगदड़ हुई थी जो प्रभारी मंत्री था उसने इस्तीफा दे दिया था, याद करिए आप। कहने किसी को इसका इस्तीफा मांगना नहीं पड़ा था, उसके अंदर खुद जमीर था, उसने इस्तीफा दे दिया था। आप अगर पिछले कुंभ से इस कुंभ की और पिछली भगदड़ से इस भगदड़ की तुलना करना चाहती हैं तो आप पिछले कुंभ के भगदड़ के बाद जो प्रभारी मंत्री था उसके इस्तीफे के बारे में चर्चा करिए। अभी क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? अभी क्यों नहीं दे दिया जा रहा है? और ये सिद्धांत निरूपित करना कि हर कुंभ में भगदड़ तो होती ही है, लोग तो मरते ही हैं, ये तो बिल्कुल गलत तथ्य है। बिल्कुल हम इसको अस्वीकार करते हैं और ऐसा सिद्धांत निरूपित करने वाले की निंदा करना चाहते हैं। हमको बहुत खराब लगा ये कहाँ से सिद्धांत बन सकता है कि हर कुंभ में भगदड़ होती है और मरते ही हैं लोग? अरे व्यवस्थापक की गलती से होता है। जब व्यवस्थापक नहीं भीड़ इकट्ठा करके उनकी सुरक्षा कर सकता है तो क्यों आमंत्रित करता है? एक भी व्यक्ति अगर आपकी व्यवस्था में मारा गया आपको उसका दोष है। भगदड़ तो मचेगी ही और लोग मरेंगे ही, और हम बिल्कुल निर्दोष रहेंगे, निष्पाप रहेंगे। ये जो लोग कर रहे हैं ये लोग अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए कार्य कर रहे हैं, और ऐसा सिद्धांत जिसने भी आपको सिखा करके कहा है कि आप ये पूछिए और इस तरह से निरूपण करिए, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। हम उसके खिलाफ हैं, हमको बहुत बहुत बुरा लग रहा है।